हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे चंपा की विंटर केयर के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले, अगर आपके प्लांट में जो पत्तियां हैं वो जैसे मान लीजिए आपने कल अपने प्लांट को देखा था, आपके चंपा के प्लांट में खूब ढेर सारी पत्तियां थी कुछ इस तरीके से, और अगले दिन आप सुबह उठ के आए तो आपकी ज़्यादातर पत्तियां कुछ इस तरीके से ड्राई हो गई हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका प्लांट मर नहीं रहा है, आपका प्लांट बिल्कुल ठीक है। ये सब इसके ऊपर ठंडक का जो है वो इफेक्ट ही दिखा रहा है, और ये आपके कई प्लांट्स इस तरीके से बिहेव करते हैं, जिसमें से एक फालसा भी ऐसा ही प्लांट है। तो बेसिकली अगर मैं आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ही ईजी है समझने में, बहुत आपको मुश्किल नहीं होगी। तो होता कुछ इस तरीके से है कि जब ठंडक के मौसम में धीरे धीरे रातें ठंडी होना स्टार्ट होती हैं, तो शुरू में तो प्लांट जैसे धीरे धीरे रातें ठंडी हो रही तो प्लांट को भी धीरे धीरे इफेक्ट पड़ रहा है, और वो अपनी पत्तियां मेंटेन किए हुए और थोड़ी बहुत एक दो पत्ती गिरा रहा है। बट अगर आप अपने प्लांट में देखते हैं कि आप कल आए थे, समझिए आपके सारे प्लांट, पूरे प्लांट के स्टेम्स में इस तरीके से सारी पत्तियाँ थीं, और अगले दिन आप आए और आपकी सारी पत्तियाँ, कम से कम आधी पत्तियाँ जो प्लांट की हैं वो ऐसे ड्राई हो गई हैं या फिर ज़मीन पर गिर गई हैं, तो आप समझ जाइए कि जो उससे पहले वाली रात थी वो काफ़ी उस रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अचानक से ठंडा हो गया था। तो जब आपका जो प्लांट होता है विंटर के मौसम में, जब आपके प्लांट के जो क्या कहते हैं रात में मौसम अगर बहुत अचानक से ठंडा हो जाता है तो उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से इस तरीके से बिहेव करती हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो मिट्टी है वो हर टाइम मॉइस्ट रहे, तो उस पर प्लांट पे कम इफेक्ट पड़ता है। वैसे ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। और अभी धीरे धीरे करके आपके सारा प्लांट जो आप ऐसे जिस तरीके से हरी मेरी प्लांट की पत्तियां देख रहे हैं, ये सारी पत्तियां भी इसी तरीके से ब्राउन होकर गिर जाएंगी। तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, और ये जो प्लांट है ये डॉर्मेंट पीरियड्स का स्टार्ट हो गया है। अब ये प्लांट एक तरह से आप कह सकते हैं सो जाएगा। बेसिकली प्लांट सोते नहीं है, पर आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। तो प्लांट आपको जैसे सो जाते हैं हम लोग, वैसे ये भी सो जाएगा। अब इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको दिखाई दे ऐसी कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो इस पीरियड में आपकी जो केयर है वो थोड़ा सा बाकी मौसम से अलग होती है। आपको इस टाइम पानी प्लांट में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी आपको सिर्फ इतना ही देना है कि आपके प्लांट की मिट्टी हर टाइम मॉइस्ट रहे, बहुत हल्का सा ड्राई साइड पे मॉइस्ट रहे, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मॉइस्ट रहेगी या फिर बहुत ज़्यादा गीली एकदम सॉगी टाइप रहेगी तो आपके प्लांट में रूट रॉट स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, और जब इसके पास पत्तियाँ नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा होगा, तो ऑफकोर्स को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गर्मी से इसमें बहुत कम पानी देना पड़ेगा। जैसे हम लोग गर्मी में डेली पानी डालते थे, तो अब शायद ठंडक में मुझे वीक में एक बार पानी डालना पड़े। तो इस तरीके से अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्लांट पे इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद अगर मैं धूप की बात करूं या सनलाइट कितनी मिलनी चाहिए इसकी बात करूं, तो आप इसको पूरे फुल सन में रखिएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इसकी ब्रांचेस को ध्यान से देखें तो जो इसकी ब्रांचेस होती हैं चंपा के प्लांट की, ये ब्राउन कलर की नहीं होती, बल्कि हल्का सा ग्रीन या फिर मतलब ग्रीन का शेड होता है इसकी स्टेम्स के ऊपर। और जैसे कि हम लोग की करी की ब्रांच होती है वो पूरी ब्राउन कलर की होती है, बट इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, स्टेम्स होती हैं, ट्रंक इनका जो होता है, जब मेन वाला अगर बात करें नीचे वाला, तो वो भी हल्का सा ग्रीनिश होता है, ब्राउन बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए, तो ऐसा होने की वजह से जो इसके स्टेम्स है उसमें भी थोड़ा बहुत खाना बनता है, इसलिए इनका धूप में रहना ठंडक के मौसम में भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अपने आप को खाना बनाते रहें अपने लिए। तो आप इसको फुल सन में रखिएगा। उसके बाद अगर मैं मिट्टी के बारे में बात करूं, तो आपको मिट्टी में क्या कहते हैं बहुत इस टाइम खाद, मतलब बिल्कुल आपको खाद देनी ही नहीं है। आपका जो प्लांट का पॉट रहेगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पानी देना है और खाद नहीं देनी है। और उसका रीज़न ये है कि जो कि प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगी या फूल कुछ नहीं निकलेगा, तो उसको अगर आप खाद डालेंगे तो उसके ऊपर ख़राब इफेक्ट भी दिखा सकता है, पत्तियों उसकी जड़ों को जला भी सकता है। इसलिए आपको उस टाइम खाद बिल्कुल नहीं देनी है। जब आपका स्प्रिंग का मौसम आएगा, यानी कि मार्च या अप्रैल के टाइम में, आप इसमें जिसकी मिट्टी है तो इसके आप स्टेम के पास से, स्टेम से थोड़ा सा दूर आप साइड से मिट्टी निकाल लेंगे, और मिट्टी निकालने के बाद 1 या 2 इंच तक की मिट्टी आप निकालिएगा। उसके बाद उसके अंदर आप ढेर सारी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट अच्छे से सड़ी हुई डाल देंगे, और उसको डालने के बाद आप वापस मिट्टी से कवर करके हल्की सी मिट्टी मिला भी देंगे, और फिर उसमें आप पानी दे देंगे। तो इस तरीके से आपका प्लांट स्प्रिंग में नई ग्रोथ करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रेडी हो जाएगा अच्छी, और एकदम मतलब फूल अच्छे देने के लिए, पत्तियाँ अच्छी निकालने के लिए एकदम अच्छी उसको ताकत मिलेगी उस खाद से। तो आपको पूरे विंटर खाद नहीं डालनी है, बल्कि आपको स्प्रिंग के टाइम में इसको खाद डालनी है। तो ये आपका इसका खाद का, पानी का और लाइट का रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी इससे, जिससे मैं आपको बताया। और जैसे मैंने कहा कि पत्तियां गिरना एकदम नेचुरल प्रोसेस है, आप बिल्कुल घबराइए मत, आपका प्लांट मर नहीं रहा है, आपका प्लांट बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका बहुत जल्दी से जवाब दूंगा। और अगर मैं आपको अपना एक चंपा का प्लांट और दिखाऊं जो मैंने कटिंग से लगाया था, मेरे मतलब कटिंग का ये देखिए प्लांट, तो ये वाला प्लांट अभी भी काफ़ी हरा है। तो अब जब ये भी क्या कहते हैं पत्तियाँ गिरा गए तो मैं आपको दिखा दूंगा शॉर्ट में कि देखिए किस तरीके से, देखिए बिल्कुल हरा प्लांट है। और वो वाला प्लांट भी ऐसे ही पूरा ग्रीन था और एकदम सारी पत्तियाँ गिराती थी, तो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, आप परेशान मत होइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।